दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, मैं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी चंपा और बिल्लो रानी। देखने, समझने और सुनने में कुछ अंतर होता है। इसी बीच ये कहानी भी कहीं घूमती है। एक इंसान और जानवर के बीच भाषा का अंतर होता है और प्यार ये कमी पूरी कर देता है। ये कहानी चंपा और बिल्लो रानी के बीच घट रही एक खूबसूरत रात और आवाज की कहानी है। तो सुनाएंगे आज आपको यही कहानी, मगर उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अपने हाथों को सीधा कर लीजिए और उन्हें अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले आइए। सांसों को धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही है। महसूस कीजिए इन सांसों को। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। चंपा ने बगीचे में जाकर नीचे गिरा रात रानी का एक फूल उठाया, जो टहनी से टूटकर नीचे गिर गया। उसे अब भी वो इतना ही सुंदर दिखाई दे रहा है कि चंपा ने ख्याल किया, इससे सुंदर भी भला कुछ हो सकता है क्या। खुशबू भरा हवा का एक झोंका चंपा के पास से होते हुए गुजरा। चंपा ने अपनी आंखें मींची और फिर मुड़कर झोंके को जाते हुए देखा। चंपा ने फूल को आसमां की ओर किया,
चांद के सामने, तारों के सामने, जैसे वो दिखा रही हो सभी को कि देखो कितना सुंदर फूल है ये। और चांद तारे जैसे जता रहे हो कि हाँ, उन्होंने माना। तभी मुंडेर पर एक बिल्ली आकर बैठी। चंपा ने उसे देखा और कहा, आ गई तू? कहाँ गई थी? कब से राह देख रही हूं। फिर मैंने अकेले ही खाना खा लिया। तेरा पड़ा है अंदर, जा खा ले। मुंडेर से कूदकर बिल्ली बागान में आई और चंपा के पास आकर ठहर गई और उसकी ही तरह रात रानी के फूल को देखने लगी। तभी चंपा ने कहा, जा जल्दी खाना खा ले, हो सकता है हमें कहीं जाना पड़े। बिल्ली ने आवाज की और धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर चली गई। चंपा की बिल्ली का नाम बिल्लो है। कभी कभी चंपा उसे बिल्लो रानी भी पुकारती है। बिल्लो घने सफेद बालों वाली बिल्ली है। आप कल्पना कर सकते हैं वो कितनी सुंदर और मासूम लगती होगी, पर उतनी ही शैतान भी है। जब तक किसी को परेशान ना करे उसका खाना नहीं पचता, पर जैसे ही वो चंपा के पास आती है अपना ढंग बदल लेती है, शैतान से प्यारी हो जाती है। जैसे उसका दिल बस चंपा को चाहता हो। चंपा भी ये बात खूब समझती है। कुछ दिनों पहले चंपा अपने नाना नानी के यहाँ आई है, काम से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर, और बिल्लो को भी साथ ले आई। चंपा यहाँ आई और 2 ही दिन बाद नाना नानी को कहीं दूसरे गांव जाना पड़ा। उन्होंने 1 दिन के बाद आने का कहा। कुछ ही लम्हों बाद बिल्लो अंदर से दौड़ती हुई आई और चंपा के पास आकर बैठ गई और उसे देखने लगी। चंपा रात रानी का फूल अब भी अपनी उंगलियों में पकड़ आसमां में कुछ देख रही है। बिल्लो का मन हुआ कि उससे पूछ ले कि ऐसा क्या तकती है, कोई रहता है आसमां में क्या? पर बिल्लो की भाषा चंपा इतने अच्छे से नहीं समझ पाती, तो कहना बेवजह होगा। इसी वजह से बिल्लो अपनी ज्यादातर बातें इशारों में ही कहती। कुछ ही बातें वो कहने की कोशिश करती और उसमें से भी आधी बातें चंपा समझ लेती और आधी बस वो अंदाजा लगा लेती कि बिल्लो क्या कह रही है। हमारी बिल्लो उतने में ही खुश हो जाती। चंपा ने आसमां से आंखें हटाकर बिल्लो की ओर देखा और कहा, क्या कहीं नहीं जाना है हमें? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था ताकि तू जल्दी से खाना खा ले। बिल्लो ने आवाज कर कुछ कहने की कोशिश की, पर चंपा ने कहा, तो तुझे क्या लगता है मस्ती करना सिर्फ तुझे ही आता है? बिल्लो खामोश होकर बैठ गई। कुछ देर हुई, कभी दोनों खामोश रहते, कभी बातें करते। बिल्लो को लगा ही था कि रात हो गई है, अब चंपा कभी भी घर के भीतर चलने को कह सकती है।
तभी कहीं से कूदता फांदता हुआ एक जंगली बिल्ला आया और मुंडेर पर से होकर जाने लगा। उसे देख बिल्लो सतर्क हो गई। चंपा ने कहा, रहने दे, वो खुद ही चला जाएगा। बिल्ले ने दोनों को देखा, आहिस्ता आहिस्ता वहां से गुजरने लगा। बिल्ला दोनों के सामने मुंडेर पर आकर ठहर गया। उसने बिल्लो से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी यहां नहीं देखा। बिल्लो खड़ी हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। चंपा को उन दोनों की भाषा समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो समझ गई कि इन दोनों के बीच कोई तो बातचीत हो रही है। उस बिल्ले ने कहा, यहां तो एक प्यारी अम्मा रहती है। जब यहां से गुजरता हूं तो वो कुछ ना कुछ खिलाती है, अपने पास बिठाती है। बिल्लो ने ये कहकर बात शुरू की कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो अभी बाहर गई है, कल लौटेंगी। बिल्ले ने कहा, अच्छा ठीक है, और ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? बिल्लो ने कहा, ये दोस्त है चंपा, हम साथ में ही रहते हैं। मैं बिल्लो हूं। बिल्ले ने कहा, बिल्लो? क्या बात है, बड़ा ही अनोखा नाम है। वैसे मेरा नाम आजीनो है। वहां चंपा खड़ी खड़ी देख रही है कि दोनों किस तरह से बात कर रहे हैं। वो बस समझने की कोशिश कर रही है और अंदाजा लगा रही है कि आखिर दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अजीनो ने कहा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारी भाषा समझ लेती है क्या? बिल्लो ने कहा, कभी कभार, हमेशा नहीं समझ पाती। अजीनो ने 2-4 कदम चलते हुए कहा, फिर तो तुम्हें मूनशुदी में आना चाहिए। बिल्लो ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अजीनो मुंडेर पर ही 2-4 कदम चलता, फिर पलटकर वापस चलने लगता। वो ठहरा और बिल्लो की ओर देख कर कहा, जंगल में एक बाग है जिसे मूनशुदी कहते हैं। अगर तुम वहां आ जाते हो तो वहां कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी दोस्त तुम्हारी भाषा पूरी तरह से समझ सकेगी। बिल्लो को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ये बात तो सही मालूम नहीं होती। अजीनो ने कहा, अब भला मैं क्यों झूठ कहने लगा? जाकर देखाओ, पता चल जाएगा सच है या झूठ। पर सिर्फ रात में ही जाना। कुछ देर ठहर कर जब बिल्लो ने कोई जवाब नहीं दिया तो अजीनो ने कहा, ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। उसने अपना कदम बढ़ाया तो बिल्लो ने कहा, वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अजीनो ठहर गया
बहुत आसान है। पहले जंगल जाना और फिर जो नील मोहर का फूल का पेड़ नजर आए उसे ध्यान से देखना। पेड़ जिस तरफ भी ज्यादा झुका हुआ हो उस तरफ तुम्हें बढ़ना है। फूलों की छांव ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी और आखिरकार जब तुम वहां पहुंच जाओगे तुम खुद ही जान जाओगे। अजीनो ये कहते कहते बैठ गया। उन दोनों के ठीक सामने मुंडेर पर ही, और दोनों को एकटक तकता रहा। कुछ लम्हों बाद वो फिर उठा और अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, खैर ठीक है, मैं चलता हूं। बिल्लो उसे जाते हुए देखने लगी और चंपा बिल्लो को। चंपा के कुछ समझ में तो नहीं आया, पर यह जरूर लगा कि इस बिल्ले से बिल्लो को कोई खतरा नहीं है। चंपा ने बिल्लो से पूछा, इसे रोकूं क्या? बिल्लो ने चंपा की ओर देखा और फिर अजीनो की ओर देखा। चंपा ने आवाज दी, रुको, कुछ खाओगे क्या? लगता है तुम अक्सर यहाँ आते रहते हो। अजीनो चलते चलते रुक गया और बैठ गया। चंपा उठी और घर के भीतर जाते हुए कहा, आ जाओ अंदर, खाना अंदर ही है। चंपा के पीछे पीछे बिल्लो भी अंदर चल दी। अजीनो धीरे से उठा, मुंडेर से बगीचे में कूदा और धीरे धीरे अपने मोटे भरे पूरे कदकाठी के साथ धीरे धीरे चलता हुआ बुदबुदाया, चलो ये भी बढ़िया है, मेहनत बच गई। खामखा नहीं तो खाने को ढूंढना पड़ता। उम्मीद है कुछ अच्छा मिलेगा। घर के दाहिने तरफ कोने में रसोई घर है। वो सीधे उसी के दरवाजे से भीतर गया। चंपा रसोई के पास ही बैठी थी और बिल्लो उसके पास। चंपा के पास एक ढका हुआ कटोरा रखा है। अजीनो उनके पास पर जरा दूरी बनाकर बैठ गया और धीरे से कहा, म्याऊं। और फिर से अपने आप से कहने लगा, चलो अब राज से पर्दा हटा भी दो, मैं भी तो देखूं क्या है खाने में। चंपा को ये सब बहुत रोमांचक लग रहा था। उसने कभी बिल्लो को किसी दूसरे बिल्ले से इस तरह शांति से मिलते हुए नहीं देखा था। बिल्लो चंपा के और करीब सरक गई और उसकी पोशाक से सट कर बैठ गई और धीरे से पोशाक पर अपना चेहरा चलाते हुए उसकी खुशबू लेते हुए धीरे से मुख से आनंद की आवाज निकाली। अजीनो ने ये देखा और कहा, सच में चिढ़ा रही हो क्या? बिल्लो ने कहा, जो भी तुम समझना चाहो। अजीनो ने अपने आप से कहा, हद हो गई भाई ये तो।
चंपा ने कटोरा अजीनों की तरफ किया और उस पर से तासक हटाई। अजीनों को कटोरे में खीर दिखाई दी। अजीनों ने खुशी से कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। चंपा ने कहा, बादाम के दूध की खीर है, बिल्लो को बहुत पसंद है। अजीनों ने बिना और कुछ कहे कटोरे पर अपनी जीभ चलाना शुरू कर दिया। वो बड़े चाव से सांस लेते हुए उसे खाने लगा। खाते समय उसकी आंखें बंद हो गई। खाते खाते उसके मुख से बार बार आवाज आ रही है, जिससे पता चल रहा है उसे ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। उसने खाते खाते कहा, क्या बात है, रात बन गई आज तो। ऊपर वाला तुम दोनों का भला करे। बिल्लो धीरे से हंसी। चंपा ने अजीनों को इतना मजे से खाते देखा तो कहा, लगता है तुम्हें भी ये बेहद पसंद है। अजीनों ने ऐसे जवाब दिया जैसे चंपा उसकी सब बात समझ रही है। क्या बात कर रही हो, खीर किसे नहीं पसंद होगी? चंपा ने आगे कहा, वो तो अच्छा हुआ बिल्लो ने पूरी नहीं खाई। लगता है ये बाकी की सुबह खाने वाली थी। क्यों रे बिल्लो, ऐसा ही था ना? ये सुन अजीनों खाते खाते रुक गया। अब कटोरे में ज्यादा खीर नहीं बची थी। अजीनों ने बिल्लो की तरफ देखा और कहा, ऐसा है क्या? कहो तो मैं बाकी छोड़ दूं। चंपा ने ये देखा कि उसके कहते ही वो खाते खाते रुक गया, मतलब वो उसका कहा समझ गया। बिल्लो ने कुछ देर अजीनों को एकटक देखा और फिर कहा, रहने दे, तू ही खा ले, यूं भी उसमें बची कितनी है। चंपा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम खा लो, मैं कल फिर बना दूंगी। अजीनों ने धीरे से फिर से खाना शुरू किया। खीर खत्म होते ही उसने जीभ और आगे के 2 पैरों से अपना मुंह साफ किया और बेहद संतुष्टि भरी आवाज में कहा, वाह, बड़े मजे की बनी थी। चंपा हंसने लगी। बिल्लो उठी और बगल वाले कमरे में जाते हुए कहा, उफ, कितना ड्रामा करता है ये। अजीनों ने वहीं बैठे बैठे कहा, अरे काहे का ड्रामा, जो है वो है। चंपा भी बिल्लो के पीछे पीछे जाने लगी। अजीनों ने कहा, अरे ये भी चल दी, तो ठीक है फिर मैं भी चलता हूं। उसने उनके पीछे जाते हुए अपनी गर्दन घुमाई और कटोरे की ओर देखते हुए कहा, कटोरे भाई, तेरा भी धन्यवाद। कमरे में पहुंचकर उसने देखा चंपा कोई किताब लेकर बैठी है और बिल्लो खिड़की से बाहर देख रही है। अजीनों ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, बिल्लो जी, चलना नहीं है क्या? बिल्लो ने धीरे से गर्दन घुमाते हुए अजीनों की ओर देखा
और धीरे से ही जवाब दिया, चंपा को कैसे समझाओगे? और फिर से बाहर देखने लगी। आजीनो पास में आया और कहा, अपन दोनों चलते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे ये आ ही जाएगी। बिल्लू पलंग पर से नीचे उतरी और कहा, अच्छा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वो चंपा के सामने गई और कहा, हमें कहीं जाना है, चलो। चंपा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। बिल्लो ने बाहर जाते हुए कहा, पता ही था नहीं समझोगी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपकी अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें।